विश्व प्रसिद्ध चार धाम में शामिल भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम की कपाट आज वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। गुरुवार 23 अप्रैल की सुबह ठीक 6:15 पर भगवान बद्र विशाल के कपाट 6 महीने के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलते ही पूरा मंदिर परिसर जय बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठा और हजारों श्रद्धालुओं से ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। कपाट खुलने के साथ ही भक्तों की लंबी कतारें दर्शन के लिए लग गई और श्रद्धालु खुद को सौभाग्यशाली मानते नजर आए। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बद्रीनाथ धाम में मौजूद रहे। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ ही पूरी तरह से विधिवत रूप से चार धाम यात्रा प्रारंभ हो गई है और चारों धामों के आशीर्वाद से, भगवान बद्री विशाल की कृपा से चार धाम यात्रा अच्छी हो, सभी के लिए यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुरक्षित हो और हर दृष्टि से यात्रा के नियमों का पालन भी हो और भक्तों में बड़ा उत्साह है। हम सभी का स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं बाबा के दरबार में। कपाट खुलने के अवसर पर बद्रीनाथ मंदिर को करीब 20 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया, जिससे धाम की सुंदरता और भी निखर गई। रंग बिरंगे फूलों से सजे मंदिर परिसर का दृश्य बेहद आकर्षक और दिव्य नजर आया। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड की चार धाम यात्रा 2026 पूरी तरह से सुचारू हो गई है। इससे पहले 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए थे, जबकि 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। अब चारों धामों के खुलने के साथ ही यात्रा ने पूर्ण रूप ले लिया है और देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बद्रीनाथ धाम में व्यापक व्यवस्थाएं की गई। बद्री केदार मंदिर समिति और जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद है। चमोली के एसपी सुरजीत सिंह पवार ने चार धाम यात्रा में तैनात पुलिस बल को भीड़ नियंत्रण के साथ साथ यात्रियों के साथ अतिथि देवो भव की भावना के अनुरूप व्यवहार करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड पुलिस की थीम मित्रता सेवा सुरक्षा के तहत श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। धार्मिक दृष्टि से बद्रीनाथ धाम का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को समर्पित यह धाम चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और समुद्र तल से करीब 3133 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यह न केवल देश के चार धाम बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ, पुरी और रामेश्वरम में शामिल है, बल्कि उत्तराखंड के छोटे चार धाम का भी प्रमुख हिस्सा है। बद्रीनाथ धाम को भू बैकुंठ यानी धरती का बैकुंठ कहा जाता है। मंदिर परिसर में कुल 15 मूर्तियां स्थापित हैं, जिनमें भगवान विष्णु की काले शालिग्राम पत्थर से बनी 1 मीटर ऊंची ध्यान मग्न प्रतिमा सबसे प्रमुख है। इसके साथ ही कुबेर, माता लक्ष्मी और नारायण की मूर्तियां भी विराजमान हैं। यहाँ भगवान बद्री नारायण की 5 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें पंचबद्री कहा जाता है। इनमें योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री, आदि बद्री और मुख्य बद्रीनाथ धाम शामिल है। इन सभी का धार्मिक महत्व अत्यंत विशेष माना जाता है। मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम को पुनः स्थापित कर इसे चारों धामों में प्रमुख स्थान दिलाया। मंदिर की संरचना 3 भागों गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप में विभाजित है। परंपरा के अनुसार यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य से आते हैं, जो देश की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है और बद्रीनाथ धाम की इसी महिमा को शब्दों में बयां करता है महाभारत का यह श्लोक, न गंगा सदृशम तीर्थम न देवो केशवा परा, यानी न माँ गंगा जैसा कोई तीर्थ है और न भगवान विष्णु से बड़ा कोई देवता। शायद यही कारण है कि बद्रीनाथ धाम को भू बैकुंठ कहा जाता है। कुल मिलाकर भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ ही आस्था, श्रद्धा और विश्वास की यह पवित्र यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होकर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।